जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एक बार अपना नजरिया बदल के देखिए, वो लोग बुरे नहीं है। कोलकाता से आपके बेटे की सबसे बड़ी खुशी लेकर आए। माधव के मुंह से वो लोग बोल रहे हैं, तू खबरदार रहना, अपनी नैया डोलने मत देना। आप रश्मि भाभी से मिलने चलिएगा हमारे साथ। अभी कैसे? हम कुछ नहीं सुनेंगे माधव भैया, बस देर रात हम रहेंगे आपके साथ। चलेंगे? तुमने किसी जज्बात में आकर शादी करवा दी ना, तो जो लड़की बहू के नाम पर तुम्हारे घर आएगी वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। अरे उधर वो बैठी गिनती गिन रही है, गिन गिन कर बदले लेगी तुमसे। मत होने देना ये शादी, वरना तू अपने ही घर में जाने से घबराएगी। बस 20 रुपए का घास लेट अपने ऊपर डाला और कह दिया कि सास जला रही है, और सास 20 साल के लिए अंदर। मैंने ऐसा कहीं? ऐसा और कहीं नहीं, तुम्हारे घर में होगा। अगर वो बहू बनकर तुम्हारे घर आ गई तो रोक दे ये शादी। अरे मजूमदार बेशर्म से ही, पर इतने भी नहीं। एक बार फिर से जरा जोरदार बेइज्जती कर देगी ना, फिर तेरा घर तेरा। बिट्टन, जाकर सो जाओ। जी दीदी, पता नहीं लगा कब नींद आ गई। कोई बात नहीं, जाओ। ओके दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट रश्मि दीदी। रात को किसे मैसेज कर रही हैं? अपनी कुछ फ्रेंड्स को मैसेज कर रही हूँ कि मुझे कोलकाता में एक नौकरी ढूंढ। क्या पता कब जाना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और आपका दिल ये बात अच्छे से जानता है। और मेरा दिल तो सिर्फ माधव को जानता है ना। उसी के कहने पर मैं माँ बाबा को लेकर यहाँ शादी करने के लिए आई। और मेरे दिल पर क्या गुजरी ये तो तुम्हारे सामने ही हुआ है ना। मेरी जो हालत हुई सो हुई, और माँ बाबा की दुर्दशा मैं चाहते हुए भी नहीं भुला सकती। चाहते हुए ना चाहते हुए कहीं ना कहीं इसका असर मेरे प्यार पर तो पड़ेगा ही ना। रश्मि, हम मानते हैं जो शुक्ला आंटी ने किया वो गलत था, पर मुझे शुक्ला आंटी के कहने से इतनी शिकायत नहीं है जितनी कि माधव से है। मैं यहाँ माधव की वजह से आई, तो मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ जो भी हुआ माधव ने कैसे होने दिया। उसके रहते हुए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, तो जिस प्यार का माधव दावा करते हैं वो प्यार कहाँ पर गया। मैं उससे उतना प्यार कैसे कर पाऊंगी जितना मैं उससे किया करती थी। अब क्यों वो बात बार बार दोहरा रहे हो? 2 साल के प्यार पर सिर्फ 2 दिन की बातों का असर, क्या ये सही है रश्मि? ये गलत है। आप माधव भैया से आज भी उतना प्यार करते हैं जितना पहले करते थे।
ये माधव वो माधव नहीं था। वो माधव ना एकदम अलग सा ही था। अपनों की तो छोड़ो, अजनबियों के साथ भी कुछ गलत होता था ना तो वो सहन नहीं कर सकता था। और मेरे साथ यहाँ गलत पर गलत हुए जा रहा, और माधव सिर्फ खड़ा होकर देख रहा है। ये वो माधव बिल्कुल भी नहीं। माधव बदल गया। कुछ नहीं बदला रश्मि, कुछ नहीं बदला। तुम नहीं जानती गुड्डन, शादी के होते ही सब बदल गया। ये जो माधव आज माधव है ना, अगर ये तब होता तो मुझे कभी इससे प्यार ही नहीं होता। वो माधव तो एकदम अलग था, एकदम अलग। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैंने माधव को पहली बार नोटिस किया। यूनिवर्सिटी में कुछ लड़के ग्रुप बनाकर मुझे छेड़ा करते थे। उनकी बदतमीजियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक दिन माधव ने ये सब नोटिस किया और उनसे झगड़ पड़ा। मुझे जानता तक नहीं था और मेरे लिए उनसे दुश्मनी मोल ले ली। मैं क्या थी उसके लिए? सिर्फ एक अजनबी। माधव भैया, तो ये थी आपकी सो कॉल्ड पहली मुलाकात? मेरी पहली मुलाकात में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे शाहरुख की फिल्मों में होता है। सडनली हवा का चलना या फिर सडनली कानों में वायलिन्स बजना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लड़के रश्मि को तंग कर रहे थे। मैं जाकर बैठ गया उनसे, भाग गए वो लोग वहां से। रश्मि आई, मुझे थैंक यू कहा और फिर बाय बाय कहा। ना नाम बताया ना पता, और मुझे भी जाना नहीं था तो मैंने भी कह दिया बाय बाय। आपने बाय कह दिया? हाँ, लेकिन जैसे ही मैं पलट के जाने लगा, जैसे ही मेरे कदम दूसरी तरफ बढ़ने लगे, बस तभी अभी यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ होने लगा। मैंने पलटकर देखा लेकिन वो जाती रही। उससे दो बातें करने का दिल किया, लेकिन रश्मि ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। She just kept on going. गुड्डन, हमेशा से ही मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। उस दिन तो मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ। मैंने बस माधव को बाय बोला और चली गई, पर उस रात में सो नहीं पाई। स्ट्रेंजली माँ बाबा को याद करके रोई भी नहीं। तो आप सारी रात माधव भैया को याद करती रही? कोशिश तो बहुत की कि उसकी याद ना आए। वो कहते हैं ना, जिस प्यार पर आपका बस चले तो प्यार ही क्या। माधव के प्यार का जैसे जादू से चलने लगा था मुझ पर। पता है वो मेरे लिए क्या क्या करते थे और क्या क्या नहीं, बस बता नहीं सकती मैं। पर मैं इस रिलेशनशिप को लेकर शुरू से ही क्लियर थी और एक दिन जाकर माधव को सब कुछ साफ साफ बता दिया। क्या? क्या कहा? लेट्स बी फ्रेंड्स, यानी हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। अरे सोच कितना बुरा लगा होगा। लेकिन हम भी हारने वालों में से नहीं है। टटारा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फूल और चॉकलेट्स भेजना, गिफ्ट्स देने के नए नए बहाने बना लेना, और फिर एक दिन तो माधव ने हद ही कर दी। मेरे हॉस्टल रूम में गिटार लेकर आ गया।